चलिए तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम लोग सल्तनत काल की बात करने वाले हैं। सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, किस कारण से हुई है, और यहाँ पर हम लोग एक फेमस से गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को जानेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ खास बातें रहेंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, तो उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को फॉलो करिए, ताकि इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सल्तनत काल की। देखिए, सल्तनत काल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। क्योंकि आप लोगों को पता है तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का सबसे पहला युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम लोग राय पिथौरा दल पंगुल के नाम से जानते, और इधर आप लोग देखेंगे दूसरी साइड तो मोहम्मद गोरी की सेना थी, है ना। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते, परंतु एक वर्ष बाद ऐसा क्या होता है हमारे भारत में कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो यहाँ पर जो याद रखिएगा, कन्नौज के एक गढ़वाल वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा जयचंद, है ना। जो आप लोगों को याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी भी थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी संयोगिता से विवाह करा था, तो थोड़े मतभेद थे उनके साथ में। तो सेकेंड युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी का सपोर्ट कर देते, और तराइन का जब सेकेंड युद्ध होता है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। और फिर इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है ना, मोहम्मद गोरी और आप लोगों के याद रखिएगा घेड़वाल वंश के राजा जयचंद की सेनाओं के बीच में, जिसमें राजा जयचंद पराजित होते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि राजा जयचंद जो थे इन्होंने तो सपोर्ट करा था भाई मोहम्मद गोरी का, फिर ये क्यों लड़ने के लिए आ जाता है इनसे। तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने एक बात कही थी कि जब तो तूरे अपने दामाद का नहीं हो पाया तो मेरा कहाँ से होगा, है ना। तो होता है युद्ध भाई, और चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद पराजित होते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत को लूटना शुरू करता है, और लूटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका सुपरिटेंडेंट कमांडर हुआ करता था, इसको जीते हुए जितने भी भारतीय प्रदेश रहते हैं ये सौंप देते हैं, है ना। हालांकि मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, जिनमें ताजुद्दीन यल्लोच, नासिरुद्दीन कुबाचा और ऐबक हुआ करता था, है ना। तो याद रखिए ऐबक को भारत सौंपा था। तो हम लोग यहाँ पर ऐबक की ही बात करेंगे, चूंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। दिल्ली सल्तनत, जिस पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था लगभग 320 सालों तक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना वर्ष 1206 में हुई थी, और 1526 पानीपत के पहले युद्ध तक सल्तनत काल के शासक शासन करते हैं। इसमें 5 यदि हम लोग राजवंश देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहला आप लोगों को राजवंश देखने को मिलेगा वो मिलेगा गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन करता है। गुलामों की सत्ता हटाकर फिर खिलजियों का शासन आता है 1290 से 1320 ईस्वी। कहा जाता है का सल्तनत काल में सबसे कम कार्यकाल लगभग 30 वर्षों का जो रहा था ये खिलजियों का ही रहा था। इसके बाद तुगलक शासन करते हैं, है ना। याद रखिएगा आप लोग 1320 ईस्वी से लेकर 1414 लगभग 94 ईयर का जो शासन रहता है ये आप लोग याद रखिएगा तुगलक सुल्तानों का रहता है। सबसे लंबा कार्यकाल तुगलकों का ही था। इसके बाद 1414 से 1451 तक सैयद शासक शासन करते हैं, और सबसे लास्ट में लोधी वंश के शासक 1451 से लेकर 21 अप्रैल 1526 यानी कि पानीपत के पहले युद्ध तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत की बेटा। तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, परंतु इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि उसके पीछे रीजन था, ये खुद को हमेशा मोहम्मद गोरी का गुलाम मानता रहा था। हालांकि मोहम्मद गोरी ने इसे गुलामी की आजादी से मुक्त कर दिया था, फिर भी एक स्वयं को गुलाम मानता रहा था। इसने जो उपाधियां धारण करी थी उसमें मलिक की उपाधि थी, सिपह सालार की उपाधि हुआ करती थी। ये आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। बड़ी ही सुरीली आवाज में ये कुरान का पाठ किया करता था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से जाना गया। फिर आप लोगों को याद रखना है इसका ऐबक का मतलब होता है भाई चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। तो ऐबक को चंद्रमा का स्वामी भी कहा जाता है ना। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, इसने मलिक की उपाधि धारण करी।
इसने याद रखिएगा मोहम्मद गोरी के सिपह सालार के रूप में काम करा था, परंतु कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी और इसे सिर्फ दिल्ली सल्तनत का हम संस्थापक बोलते हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक आप लोगों को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम हुआ था जो इल्तुतमिश था। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को? क्योंकि भाई एक तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी है ना, क्योंकि सुल्तान की उपाधि लेने के लिए बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी रहती थी, जो नहीं ली इसने। दूसरी, इसने जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर को बनाया था। इसने न तो किसी भी प्रकार के सिक्के चलवाए, न तो कलमा पढ़ा, न ही सिक्कों पर खुतबा अंकित करवाया। मलिक और सिपह सालार के रूप में इसने काम किया। इस कारण से इसे याद रखिएगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ संस्थापक मानते हैं, है ना। लाखों का दान किया करता था, इसलिए इतिहास में इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे इसने भारत की जो सबसे प्रथम मस्जिद थी, जिसे हम लोग कुव्वल उल इस्लाम के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि इसने दिल्ली में बनवाई थी। कई इतिहासकार दावा करते हैं कि पहले यहाँ पर एक विष्णु मंदिर हुआ करता था और उसी विष्णु मंदिर को तोड़वाकर इसने इसे मस्जिद का रूप दिया। याद रखिएगा आप लोग, जिसे किस नाम से जाना गया, याद रखिएगा आप लोग, कुव्वतुल इस्लाम नाम दिया गया था, है ना। फिर आप लोगों को याद रखना हैगा कि जो आप लोगों की दिल्ली में, याद रखिएगा आप लोग, जो सेकंड क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसने अजमेर में क्या करा था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई थी, है ना। और कहा जाता था कि पहले वहां पर एक सरस्वती महाविद्यालय हुआ करता था, है ना, जो कि चौहान वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था, तो उसे तुड़वाया गया इसने, है ना, और उसकी जगह इसको मस्जिद का रूप दिया गया। कहा जाता था अढ़ाई दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बनकर कंप्लीट हुआ था। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है ना। राजस्थान का पहला मदरसा है। मदरसा मतलब भाई जहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। फिर इसके बाद भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अपने गुरु की स्मृति में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करा, परंतु इसे कभी पूर्ण नहीं करवा पाया था, क्योंकि वर्ष 1210 ईस्वी में लाहौर में ये पोलो या घोड़ा चौगान खेल रहा था, तो एक शुभ्रक नामक घोड़ा था, उस शुभ्रक नामक घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखना है। 1210 की बात थी, 1210 में शुभ्रक नामक घोड़े से गिरकर इसकी डेथ होती है। तो जो दरबारी रहते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अयोग्य पुत्र आराम शाह को क्या करते हैं, गद्दी पर बिठाते हैं। इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गवर्नर था जो कि उसका दामाद भी था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का सूबेदार बनाया हुआ था, है ना। तो बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जल्द ही दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब इस बात का पता आराम शाह को चला तो आराम शाह उससे लड़ने के लिए जाता है, परंतु इल्तुतमिश 8 माह पश्चात ही आराम शाह को अपदस्थ करते हुए शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से गद्दी पर बैठता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनता है। ठीक है, कैसा लगा ये आप लोगों को छोटा सा वीडियो? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि इसी तरीके से छोटे छोटे जो इतिहास के वीडियोज हैं मैं आप लोगों तक ला सकूं, ताकि आप लोगों को इतिहास में इंटरेस्ट बना रहे। और आप लोग हमारे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दीप्ति सिंह एकेडमी के, जिससे आप लोगों को कंप्लीट इसकी जो थ्योरी है वो आप लोगों तक मिल सके। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।